नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। यूपी में अब सिर्फ 4 जिलों में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम हो गई है। अब सिर्फ लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश के 71 जिले कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गए हैं। दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र की रोक के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। केजरीवाल ने कहा कि योजना पर रोक लगाकर राशन माफिया की मदद करना चाह रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों का साथ कौन देगा। दिल्ली में अगले सप्ताह से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन केंद्र ने अचानक क्यों रोक दिया। केजरीवाल ने कहा कि इस स्कीम के लिए राज्य सरकार सक्षम है और हम केंद्र से कोई विवाद नहीं चाहते। हमें गरीबों के लिए काम करने दीजिए। केजरीवाल ने कहा कि हमने इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा है। केंद्र ने कहा कि योजना में मुख्यमंत्री नाम नहीं आ सकता। हमने आपकी बात मानकर नाम हटा दिया। अब हमारी योजना ये कहते हुए खारिज कर दी कि हमने केंद्र से अनुमति नहीं ली। केंद्र ने कोर्ट में हमारी योजना के खिलाफ आपत्ति नहीं की, तो इसे अब क्यों खारिज किया जा रहा है। कई गरीब लोगों की नौकरी जा चुकी है, लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हम घर घर राशन भेजना चाहते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीसी के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने केजरीवाल के आरोपों को गलत बताया। संबित पात्रा ने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारा दिल्ली में भी जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और 5 जून तक दिल्ली में तय कोटे से अधिक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह। कहा, राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात। सरकार और संगठन ठीक काम कर रहे। सरकार में खाली मंत्री पद भरने पर सीएम लेंगे फैसला। सपा नेता धर्मेंद्र यादव को जमानत पर इटावा जेल से रिहा किया गया। रिहाई के बाद हाईवे पर उनके साथ 100 से अधिक गाड़ियों का काफिला चला। उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आनंद फानन में जिला पंचायत सदस्य समेत 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला। 55 अभ्यर्थियों ने की इच्छा मृत्यु की मांग। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जापान और भारत की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तैयार हो गया है। कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन जापान और भारत के प्रधानमंत्री के हाथों होना है। 3 एकड़ में शिवलिंग के आकार में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। इसमें शिवलिंग नुमा आकार की चारों तरफ 109 रुद्राक्ष की आकृति उभारी गई है। सहारनपुर में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ में 3 बदमाश और 2 सिपाही घायल हो गए। संभल में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एक बदमाश को किया गिरफ्तार। फायरिंग में एक कांस्टेबल को भी लगी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में एसओजी और टोडी फतेहपुर पुलिस ने फाइनेंस किए ट्रैक्टर्स को औने पौने दामों पर बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। निशानदेही पर 18 ट्रैक्टर जब्त किए गए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने सैमसंग कंपनी के वेयर हाउस से चोरी किए गए मोबाइल डिस्प्ले के चौथे फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से 39 लाख रुपए की नकदी बरामद की। पहले ही पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। बलिया में युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए आरोपी के पास से 1 कट्टा और 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। शाहजहांपुर में पुलिस और प्रशासन की टीमों ने जिले की कई दुकानों में छापेमारी करके रिकॉर्ड चेक किए। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर शराब दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
लखनऊ में लोगों ने की मेयर से मुलाकात, विधायक कैंट से भी लोगों ने की मुलाकात। शमशान घाट हटाने के लिए दिया प्रार्थना पत्र, वीआईपी रोड से शमशान घाट हटाने की मांग। कानपुर में अस्पताल में ओपीडी की सुविधा शुरू कर दी गई है। शहर के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 2 घंटे के लिए ओपीडी शुरू की गई। अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा गिरफ्तार, बुलंदशहर बॉर्डर से हुई गिरफ्तारी, ऋषि पर था 1 लाख का इनाम। वाराणसी पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर की हत्या का खुलासा 12 घंटे के अंदर ही कर दिया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की हत्या करने वाले उसके 2 दोस्त निकले। मुरादाबाद में मोम की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हो गया, आसपास के इलाकों में हड़कंप। बरेली में बलात्कार के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। अयोध्या में अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद की 21 चोरी की बाइक। नोएडा में पुलिस ने भारतीय नकली करेंसी को असली के रूप में चलाने वाले एक शातिर चालबाज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नकली नोट बरामद किए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। मौके से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में प्रशासन ने देशी शराब के ठेकों का निरीक्षण किया। जिले में अवैध जहरीली शराब और शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया गया बड़ा अभियान। अवैध शराब की सूचना देने पर इनाम देने की घोषणा की। मुरादाबाद में व्यापारी अगवा कर हत्या करने का मामला, बदमाशों ने हत्या कर शव को बिजनौर में फेंक दिया था। खून से लथपथ शव पुलिस को सड़क किनारे पड़ा मिला। बरेली के इज्जत नगर थाना इलाके में अपनी बॉयफ्रेंड के साथ स्कूटी पर घूमने जा रही छात्रा के साथ बदमाशों ने दिन दहाड़े गैंगरेप किया। आधा दर्जन दरिंदों ने स्कूटी को रोककर छात्रा और उसके बॉयफ्रेंड को जमकर पीटा, फिर छात्रा के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ में पुलिस ने व्यापारी से लूट का खुलासा किया। सिपाही ने दोस्तों संग मिलकर छीने थे 30,000 रुपए, सिपाही को किया गया लाइन हाजिर। लखनऊ में पुलिस लुटेरे गैंग का खुलासा करते हुए महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एटीएम मशीन काटकर चुराते थे रुपए, पुलिस ने 10 लाख रुपए से ज्यादा जब्त किए। मुजफ्फरनगर में साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गन्ने के खेत में पड़ा मिला साधु का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। कानपुर में दबंगों ने किया किसान पर हमला, भैंस खरीदने गया था किसान, तय से ज्यादा पैसे मांग रहे थे दबंग। किसान के एतराज करने पर दबंगों ने की पिटाई। दबंगों ने किसान से छीने 21,000 रुपए। गोंडा में चोरों की जिला अस्पताल में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद। चौथी बार चोर अस्पताल से तार काट ले गए। चोरों की पहचान में जुटी पुलिस। बिजनौर में तमंचे के साथ युवक की फोटो वायरल, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक के पास से बरामद हुआ तमंचा। उन्नाव में मारपीट में घायल युवक की मौत, कानपुर के हेलट अस्पताल में हुई युवक की मौत। 3 दिन पहले पैसों को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। बिजनौर में प्लाईवुड फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, कार सवार महिला की मौत। मृत महिला का पति बुरी तरह से घायल। आगरा से लखनऊ जा रहे थे दंपति। सीतापुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, महिला आरक्षी का हुआ तबादला। एसओ के बच्चों को देती थी ट्यूशन। सरकन थाने के 5 आरक्षियों का तबादला। एसओ सरकन पुष्पराज कुशवाहा पर नहीं हुई कार्रवाई। लखनऊ में सड़क हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोसाईगंज के अमेठी के रहने वाले मृतक। बलिया से गर्भवती महिला को इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मृतका के भाई ने आरोप ससुराल वालों के ने महिला की बुरी तरह से पिटाई की थी। पिटाई से महिला की हालत बेहद गंभीर हो गई थी। मृतका के भाई ने बताया कि पूरी तरह से पिटाई के बाद उसकी बहन खून से लथपथ हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
लखीमपुर खीरी में साल 2020 से 21 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा की अगुवाई में दर्जनों किसान चीनी मिल परिसर में जा पहुंचे, भुगतान की मांग करने लगे। किसानों के धरना प्रदर्शन को पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मुन्ना के बेटे संजीव कुमार मुन्ना ने भी अपना समर्थन दिया, दर्जनों लोगों के साथ मिल जा पहुंचे। उन्नाव में सिंचाई खंड में ठेकेदारों से मिलकर अधिकारी कर रहे कमाई, चहेते ठेकेदारों पर मेहरबान अधिकारी, अपनों को मिल रहा ड्रेन की सफाई का ऑर्डर, किसानों की लाइफलाइन है ड्रेन की तलहटी। वाराणसी में पंडित राजन मिश्रा कोविड-19 अस्थायी अस्पताल बीएचयू में हंगामा हो गया। सहयोगी कर्मचारी अपनी कम सैलरी की वजह से नाराज होकर हंगामा करने लगे। ₹8 के अधिक वेतन का प्रलोभन देकर काम पर रखने के बाद वेतन कम किया गया, साथ ही जानबूझकर कम स्टाफ को काम पर लगाकर ज्यादा काम कराया जा रहा है। कर्मचारी उत्पीड़न और वेतन की मांग को लेकर सुबह 5 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बकौल कर्मचारी कम सैलरी का विरोध करने के कारण काम से भी निकाला जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में कसाना टावर की 5वीं मंजिल में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। महाराजगंज में एक हिंदू विधवा महिला और उसके 2 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने और 2 साल तक शारीरिक उत्पीड़न व दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले के विरुद्ध पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही हिंदू धर्म आचार्यों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महिला की हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। मुरादाबाद में सरेआम गुंडाई करते दिखे बाइक सवार दबंग, 3 युवकों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक की हालत गंभीर, आपसी रंजिश के कारण हमले की आशंका। जालौन में बिजली जाने से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम, पिछले 15 दिन से कट रही बिजली, उरई कोतवाली पुलिस ने की समझाने की कोशिश। हाथरस में भारी मात्रा में मिली देसी शराब, लावारिस पड़े थे देसी शराब के क्वार्टर, इलाके में छानबीन कर रही पुलिस, लावारिस पड़ी शराब से बेचने की सलाह। प्रयागराज में दबंगों ने की एक डॉक्टर की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात, क्लिनिक में घुसकर की डॉक्टर की पिटाई। कानपुर में साप्ताहिक लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, बारात में शामिल हुए सैकड़ों लोग, 25 लोगों की होती है अनुमति, कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे लोग। दोनों दोस्तों ने कार लूटने के मकसद से टैक्सी ड्राइवर को मार डाला। दोनों ने गमछे से उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था, फिर शव को रेलवे क्रॉसिंग के पास आम बगीचे में फेंक दिया था। वाराणसी पुलिस की ओर से 12 घंटे के भीतर सुलझाए गए इस मामले से खुश होकर डीसीपी ने 10,000 का इनाम दिया। मेरठ में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ी और कर्मचारियों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। कानपुर में भेलपुरी की दुकान पर भीषण आग लग गई, आग लगने से लाखों का नुकसान, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लखीमपुर खीरी में कोरोना केस कम होने के बाद लॉकडाउन हटा दिया गया, वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी, वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार मुस्तैद। देश में कम हो रहे कोरोना के 24 घंटे में 1,14,415 केस मिले, इस समय 14,73,430 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 13,659 नए केस मिले, एक दिन में कोरोना से 741 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 17,800 नए केस मिले, 24 घंटे में कोरोना से 365 लोगों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,328 नए मरीज मिले, एक दिन में कोरोना से 209 लोगों की मौत हो गई, 24,003 लोगों को रिकवर किया गया। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 10,373 नए मरीज मिले, एक दिन में कोरोना से 80 मरीजों की मौत हो गई, 15,958 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 21,410 नए मरीज मिले, एक दिन में कोरोना से 443 मरीजों की मौत हो गई, 32,472 मरीज रिकवर।
दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 414 नए केस मिले, एक दिन में 60 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,682 मरीज मिले, 16,140 मरीज रिकवर। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 942 नए मरीज रिकॉर्ड, एक दिन में कोरोना से 32 की मौत। गुजरात में कोरोना के 996 नए केस मिले, पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों की कोरोना से मौत, अभी भी राज्य में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 718 केस, एक दिन में कोरोना से 38 की मौत, 2,225 रिकवर। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 723 नए मरीज मिले, 1,744 मरीज रिकवर, एक दिन में कोरोना से 59 लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,007 नए मरीज मिले, एक दिन में कोरोना से 21 की मौत, 1,667 मरीज रिकवर। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के नए केस सामने आए, एक दिन में कोरोना से 120 लोगों की मौत। यूपी में एक दिन में 4,340 मरीज रिकवर हुए, अभी भी प्रदेश में 19,000 एक्टिव केस। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर 619 नए संक्रमित मिले, 16 की मौत, 2,531 स्वस्थ हुए, कुल संक्रमितों की संख्या 3,33,578। वहीं सक्रिय मामले घटकर 70,305 पहुंच गए हैं। देहरादून जिले में 127, हरिद्वार में 98, नैनीताल में 83, पिथौरागढ़ में 20, टिहरी में 29 संक्रमित। प्रदेश में अब तक 6,664 मरीजों की मौत, जबकि 3,03,659 मरीज संक्रमण को मात दे चुके हैं। ऋषिकेश में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने व्यापार सभा में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर बोलते हुए त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि संक्रमण के इस दौर में ब्लड बैंकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रक्त की कमी के लिए मरीजों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, ऐसे में राज्य के युवाओं को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए, जिससे मरीजों को रक्त की आपूर्ति मिल सके। मसूरी में क्याकुली बट्टा ग्राम में मेरे गांव मेरे सड़क के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सड़क करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया। दूसरी करीब 60 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। उधर दोनों गायिकाओं ने गीत का एक हिस्सा ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसे एक कोट और रीट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दोनों की तारीफ करते हुए लिखा कि देवभूमि की अद्भुत आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता ये मधुर गीत आपको उत्तराखंड के गिरि पर्वतों में विराजमान देवस्थानों के विषय में बतलाता है। बाजपुर में आबकारी विभाग और एसओजी की टीम ने अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापेमारी की। शराब की दुकान पर छापेमारी की सूचना मिलते ही शराब माफिया में हड़कंप। टीम को भारी मात्रा में स्टॉक में अनियमितताएं दिखाई दी। मौके से करीब 18 से 23 बोतल, करीब 1400 अद्धे और करीब 2500 पौवे स्टॉक के मुताबिक कम पाए गए। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आज सुबह भर्ती किया गया। अभिनेता को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। टीवी के मशहूर एक्टर परमवीर पुरी को रेप और छेड़छाड़ के आरोप में 4 जून की रात वालेबॉर मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बसई कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक्टर पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। कोरोना महामारी में लोगों की मदद करने के लिए होस्ट राघव जुआल ने लिया था ब्रेक। माधुरी दीक्षित बोली, मैं तुम्हें सलाम करती हूं। करण जौहर यूरोपियन एक्टर माइकल मोरोन को हिंदी फिल्मों में लॉन्च करने का फैसला उन्होंने लिया है। बताया जा रहा है कि इटली के रहने वाले माइकल के साथ करण की बातचीत जारी है, ताकि धर्मा प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट में उनका पोटेंशियल देखा जा सके।